दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से 2 दिन पहले कल कांग्रेस की 3 बार की पार्षद गुरबख्श रावत ने अचानक भाजपा में शामिल होकर पहले से गर्म चल रही चुनावी सियासत को ट्विस्ट दे दिया। कहा जा रहा है कि भाजपा ने इस चुनाव के वोटों के समीकरण में कमजोर होने के बावजूद इस बार भी खेला कर दिया है। हालांकि भाजपा को अब भी 3 वोट और चाहिए, लेकिन भाजपा का कॉन्फिडेंस कह रहा है कि इन 3 वोटों का भी उसने जुगाड़ कर लिया है। फिर भी एहतियात के तौर पर कांग्रेस अपने बाकी 6 पार्षदों को पंजाब के लुधियाना में किसी गुप्त स्थान पर ले गई है। आम आदमी पार्टी पहले से ही अपने 9 पार्षदों को पंजाब ले जा चुकी है, लेकिन मेयर उम्मीदवार के चयन से असंतुष्ट चल रहे आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद चंडीगढ़ में रह गए थे। इनको मनाने के लिए आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार प्रेमलता कल चंडीगढ़ आई और 3 पार्षद जसबीर सिंह लाडी, अंजू कटियाल और जसविंदर कौर को पंजाब ले जाने में कामयाब हो गई, लेकिन एक पार्षद पूनम अभी तक चंडीगढ़ में हैं और वो ऐलान कर चुकी हैं कि इस बार मेयर चुनाव के लिए वोटिंग में भाग नहीं लेंगी। कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की भी एक पार्षद आज भाजपा में शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कल कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद से भाजपा और गुरबख्श रावत के खिलाफ शहर में बवाल अभी तक जारी है। इस चुनाव में भाजपा के खेला की आलोचनाओं से सोशल मीडिया भर गया है। पिछले साल भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए फर्जीवाड़े के खेला से भाजपा की देश भर में फजीयत हो ही चुकी है। कल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई गुरबख्श रावत भी अब सोशल मीडिया पर लगातार और जमकर ट्रोल हो रही हैं। कांग्रेस कल उनके वार्ड में हंगामा भी कर चुकी है। गुरबख्श रावत का पुतला भी फूंका गया। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पिछले 3 चुनावों से हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बदनाम हो चुका है। इसलिए कोई जानना चाहता है कि भाजपा और गुरबख्श रावत के बीच डील क्या हुई है। कोई जानना चाहता है कि भाजपा ने अपने मेयर उम्मीदवार को वोट डालने के एवज में गुरबख्श रावत को क्या कोई प्रलोभन दिया है, और दिया तो क्या दिया। हालांकि ये ऐसे सवाल हैं जो हर नेता के दल बदल के समय उठते हैं, लेकिन इनके जवाब सार्वजनिक नहीं होते। कल भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों ने कुछ सवालों को घुमा फिराकर जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन हर दल बदल के वक्त दी जाने वाली दलीलों जैसी बातें ही भाजपा नेताओं ने बोली। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन एक एक दृश्यों को आज आप ध्यान से देख लीजिए और कहे गए शब्दों को गहराई से समझ लीजिए, जो अभी मीडिया में हाईलाइट नहीं हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा बोले, फिर भाजपा की मेयर उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति और भाजपा नेता देविंदर सिंह बबला, फिर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और फिर भाजपा में शामिल हुई गुरबख्श रावत बोली। इस दौरान एक बात पर मल्होत्रा, बबला और टंडन का सुर एक ही था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से गुरबख्श रावत कांग्रेस में खुद को असहज पा रही थी। एक काम जो वर्कर है कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, वो कंफ्यूज्ड है। ये पार्टी के लीडर वर्कर से क्या चाहते हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही। ये हमारी पार्टनरशिप है, कोई किसी मुद्दे को लेके पार्टनरशिप है, या सत्ता की कोई पार्टनरशिप है, जो इस पार्टनरशिप के पीछे हमारे अपने पर्सनल हित जुड़े हुए हैं। इसी वजह से आज हर काउंसलर, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस फील कर रहा है। कुछ अखबार वालों ने आज कल के अखबार में लिखा था इंडिया ब्लॉक के इतने नंबर हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं, ये इंडिया ब्लॉक की डेफिनेशन तो
साथ में दे दें कि दिल्ली में डेफिनेशन कौन सी है, हरियाणा में कौन सी है और पंजाब में कौन सी डेफिनेशन है, क्योंकि वो खुद ही एक दूसरे को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मुझे लगता है जब इन्होंने कल पेपर भी फाइल किए परसों, तो तब भी दोनों पार्टियों के एक साथ कहीं पर उनको आपने नहीं देखा होगा। ये सारी चीजें एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि पार्टी के अंदर और ये ग्रुप के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। बावला ने तो कहा कि इस गठबंधन के चलते गुरबख्श रावत कांग्रेस में घुटन महसूस कर रही थी, लेकिन ये भी बता दिया कि उनको भाजपा में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन व मौजूदा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा की वजह से गुरबख्श रावत की भाजपा में ज्वाइनिंग संभव हो पाई। सबसे ज़्यादा मेहनत राजकिशोर ने की। पहले आप ये सुन लीजिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले हिस्से में लेकर चलूंगा। आज जो गुरबख्श रावत जी आए हैं, कल मेरी वीरेंद्र रावत जी से बात हुई थी, उनका फोन भी आया, मेरी भी बात हुई, तो मैंने एक ही बात कही थी। कहते कि हम घुटन महसूस करने लग गया कि वहां दिल्ली में जाके कहते हैं कि जी आप हमें गालियां निकालो, और यहाँ पे कहते हैं कि आप पार्टी का जो है मेयर उसको वोट डालो। ये हम नहीं कर सकते। मैंने संजय जी से, प्रधान जी से बात की, उन्होंने कहा कि हम उनका वेलकम करेंगे और उनको इतना इज्जत मान देंगे जैसे आप 3 साल में यहाँ पे जितना प्यार मिला है उससे ज्यादा जो है प्यार इनको मिलेगा, इनको इज्जत मान मिलेगी। धन्यवाद प्रधान जी। ये सब संजय जी की वजह से, प्रधान जी की वजह से, और सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो मेरे भाई राजकिशोर जी का रहा है। इन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके जो है किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। आपको बता दूं कि बावला ने गुरबख्श रावत को भाजपा में लाने के लिए जिन राजकिशोर को सबसे ज्यादा मेहनत करने का श्रेय दिया, वो राजकिशोर 1 साल पहले तक भाजपा का खजाना यानी तिजोरी संभालते थे, अर्थात खजांची थे। अब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। गुरबख्श रावत जिस गाड़ी से भाजपा ज्वाइन करने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंची थी, उस गाड़ी को राजकिशोर ही चला कर लाए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि गुरबख्श रावत को कांग्रेस में घुटन हो रही थी और उनके पति वीरेंद्र रावत ने खुद बावला को फोन करके भाजपा में ज्वाइनिंग के लिए संपर्क कर ही लिया था, तो फिर भाजपा के पदाधिकारी को मेहनत क्यों करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्षद गुरबख्श रावत का जब नंबर आया तो उन्होंने भी कहा कि वह राजकिशोर के कारण ही आज भाजपा में हैं। सबसे खास बात यह भी है कि गुरबख्श रावत ने अपने पूरे बयान में कहीं ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के कारण घुट रही थीं या असहज थीं, बल्कि उनका कहना था कि वो भाजपा की कार्यशैली और नीतियों से बहुत प्रभावित थीं। एक पत्रकार ने सवाल भी किया, तब भी उन्होंने भाजपा में आने का कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को नहीं बताया। यहाँ आप गुरबख्श रावत को बोलते हुए सुनने के साथ चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के इशारों को भी ध्यान से देखते रहिएगा। वो कैसे गुरबख्श रावत की बात पूरी होने के बाद पत्रकारों के सवालों से गुरबख्श रावत और भाजपा को बचा ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जब मल्होत्रा खड़े ही हो गए तो पत्रकारों की आपत्ति के बाद बावला ने उन्हें बैठने को कहा। तब मल्होत्रा बैठ गए, लेकिन फिर भी पत्रकारों के ज़्यादा सवाल नहीं लिए और चंद मिनटों में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। पत्रकारों के सवालों से क्या मल्होत्रा को कोई ऐसी बात खुल जाने का डर था जिसे वो दबी ही रहने देना चाहते हैं। देखिए। सभी मीडिया के साथियों और चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष माननीय मल्होत्रा जी, पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन जी, मेरे पूर्व साथी काउंसलर और जिनसे मेरा बहुत ही प्यार है, आदरणीय देवेंद्र बावला जी, सुभाष चावला जी, और जिनके कारण आज मैं पार्टी में हूँ, राजकिशोर जी, उपस्थित सभी भाजपा के काउंसलर साहिबान और ख़ास तौर पर हमारी मेयर उम्मीदवार मिसेस बावला जी, सुबे जी, बिल्लू जी,
मैं सबसे पहले तो भाजपा नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाही खोलकर आज जो रावत दंपत्ति का उन्होंने स्वागत किया है, उनके लिए, उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 21 साल राजनीति में हो गए, 18 साल से 17 साल कुछ महीने से मैं कांग्रेस की मेंबर रही हूँ, चंडीगढ़ कांग्रेस की, और अलग अलग पदों पर मैंने पार्टी के लिए कार्य किया। इस समय मौजूदा काउंसलर हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर हूँ। लेकिन जिस तरह से मैंने भाजपा को कार्य करते देखा है और इस नेतृत्व को कार्य करते देखा है पिछले कुछ समय से, कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती थी कि बहुत बेहतरीन कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये नेतृत्व बहुत अच्छा कार्य है। शहर को, मुझे कहीं ना कहीं महसूस होने लग गया था कि शहर को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं तो भाजपा नेतृत्व ले जा सकता है, देश को आगे ले जा सकता है तो भाजपा नेतृत्व ले जा सकता है। और उसी भरोसे को आज मैंने आप सबके समक्ष जो है खुलासा किया है। और हमेशा से हमारे, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ संबंध रहे, लेकिन भाजपा के जितने भी हमारे लीडर साहिबान हैं उनसे भी मुझे हमेशा बहुत प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिला। इसलिए एक खास रिश्ता इनके साथ हमेशा से ही कायम रहा। कभी भी मैंने राजनीति को पर्सनल लाइफ में आने नहीं दिया और हमेशा पर्सनल रिलेशनशिप रहे। लेकिन आज ऑफिशियली मुझे खुशी हो रही है कि बबला भाई आए, पीछे पीछे हम भी आ गए, चावला जी आए, हम भी आ गए, और जिस मान सम्मान की एक्सपेक्टेशंस की थी मुझे वो मिला है यहाँ पर, अच्छा लगा है। और आगे भी मैं इसी तरह से, जैसे उस परिवार में कार्य करती रही, कांग्रेस परिवार में, उससे ज्यादा जान लगाकर भाजपा परिवार में कार्य करूंगी। संजय जी ने कहा कि ये आपका परिवार है, आपका इसमें स्वागत है, तो मैं बिल्कुल इसे अपने परिवार की तरह समझते हुए शहर के लिए और देश की सेवा में उसी तरह लगी रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, तो ये मतलब आपने भाजपा ज्वाइन किया है, कब आपको लगा और ये बदलाव कैसे आया आपने? जैसे मैंने कहा कि इस नेतृत्व की मन ही मन में हमेशा से एप्रिशिएशन करती थी कि मुझे पसंद था इनका ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमेटिक वे से कार्य करना, और जिस तरह से ये नेतृत्व देश के लिए कार्य कर रहे हैं, मोदी जी कार्य कर रहे हैं, चंडीगढ़ में जिस तरह से इन्होंने अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है वो सराहनीय है। और मुझे हमेशा से वो फैसिनेट करता था, मुझे हमेशा से अच्छा लगता था कि एक सिस्टमिक डिसिप्लिन जो है इनकी पार्टी में है। और यही एक आप कह लीजिए कि हमेशा से पसंद करती आई थी, और आज कुछ कहते हैं समय भी है, मौका भी है। तो ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि पिछला जो मेयर चुनाव हुआ उसमें जो धांधली हुई, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसमें आप दूसरे साइड होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज आप उसी पार्टी में शामिल हो रही है, तो वो इसको लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कई कुछ एक्ट्स हो सकते हैं, गलतियां सभी पार्टी से दोनों तरफ से होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी और पार्टी ने नहीं की होगी या इसकी नहीं की। सबका अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सारे क्वेश्चनों के जवाब देंगे, कितने नहीं जा रहे हैं, सारे क्वेश्चनों के जवाब देंगे। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ अरे बेटा पर्पस थी मैडम दे रहे
जवाब हाँ, कुछ कह रहे हैं अक्सर देखा जाता है कि मेयर चुनाव के नजदीक ही सभी पार्टी से घुटन होनी शुरू हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि मेयर चुनाव के नजदीक ही ज्यादातर पार्षदों को अपनी पार्टी से घुटन महसूस होने लग जाती है और वो दूसरी पार्टी में जाती है। ऐसे क्यों? पूरा साल बचा था बीच में एंट्री करने के लिए, आपको ज्वाइन करने के लिए, तो सिर्फ इन्हीं दिनों में क्यों? कोई खास रीजन? नॉमिनेशन के टाइम में आप उनके साथ थी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि हमें लोगों ने चुना है और हम अपने एरिया में कार्य करते हैं। अचानक चुनाव के आसपास ही वहाँ से आपको दूर ले जाया जाता है, कहा जाता है कि वहाँ रहिए, नज़रबंद, ये सब चीज़ें कई पार्षदों को घुटन महसूस होती है। मैं तो पहले भी यहाँ थी, अभी यही हूँ, तो आपके सामने पिछली बार भी मैं आपको यही दिखाई दी थी और आज भी यही। गुरबख्श जी, क्या आपको लगता है जो दिल्ली में कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, पिछली बार भी यही हुआ, दिल्ली में कुछ और जैसे भी बात की, पंजाब में कुछ और, क्या इस तरह की एक डाइल्यूटेड पॉलिटिक्स की भी रीजन रहा? और प्लस आपने कहा कि इंप्रेशन ऐसा बीजेपी का, कार्यशैली ऐसी है, मेन आपको क्या रीजन है? देखिए, कुछ डिसिप्लिन पार्टी के अंदर होना चाहिए। एक इंडिविजुअल तौर पे भी मैं हमेशा मानती रही और बिल्कुल इस डिसिप्लिन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को पसंद किया, तभी यहाँ बैठी है। रावत जी, पहले आपने आम आदमी पार्टी में भी आपने जाने की कोशिश की थी, वहाँ पिक्चर भी आपने खिंचाया, फिर आपने उसमें स्टेटमेंट दी भी नहीं, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही। आपकी सीएम साहब से मेरे ख्याल उस मामले में मुलाकात भी हुई थी। और मैं आपसे पहली बार मिली, मुझे पता नहीं आपको इतना कैसे पता है मेरे बारे में। नहीं, वो फोटो है मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा जी, आपको। धन्यवाद, मैं देख लूँगी। ओके बॉस, थैंक यू। तो देखा आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने किस तरह पत्रकारों के सवालों से खुद को, पार्टी के दूसरे नेताओं को और गुरबख्श रावत को बचाकर ले जाने की जल्दबाजी दिखाई। अब पार्षद गुरबख्श रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब भले ही एक बार फिर नेताओं की तरफ से सार्वजनिक न हो, लेकिन इतना तय है कि सवाल करने वाली जो पब्लिक है वो सब जानती है। सवालों को तो वो नेताओं की नैतिकता पर ताना मारने के लिए इस्तेमाल करती है और शायद 30 जनवरी को ऐसे सवालों की तादाद बढ़ भी सकती है, जब चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पार्षदों के वोट पड़ेंगे, फिर गिने जाएंगे और परिणाम सामने आएंगे। इस चुनाव से जुड़ा हर महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।